पत्रकार मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं आप सबों को प्रेस का कॉन्फ्रेंस रखा है। मैं बता देना चाहता हूं कि निकट 2-3 महीने में जो विकास का उपलब्धि हमारा अररिया में हुआ है उसी के संबंध में बातें करूंगा। सबसे पहले मैं खुशखबरी दे दूं कि 4 दिन पहले भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने टेलीफोनिक माध्यम से उन्होंने कहा कि सांसद जी, आपका लंबी मांग को मैं पूरा कर रहा हूं। तो मैंने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से अर्थात जोगबनी नेपाल के सीमा से और सीधे चेन्नई तमिलनाडु तक आपको सीधी ट्रेन में दे दिया। आज ही स्वीकृति मिली है। निश्चित रूप से सबसे पहले मैं रेल मंत्री को बधाई दूंगा कि दक्षिण भारत का कोई ट्रेन हमारे यहाँ नहीं था और पहली बार बहुत जल्दी यह ट्रेन का संचालन शुरू होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस इलाके में दौरा होने वाला है और वे विधिवत इसका उद्घाटन करेंगे। मुझे लगता है कि अगले माह में जोगबनी से प्रत्येक रोज डेली तमिलनाडु तक एक ट्रेन चलेगी। दूसरा सौगात इस इलाके के लिए जो लंबित मांगे थी, अररिया से गलगलिया, इसमें भी उसी दिन विधिवत यह ट्रेन मुझे लगता है कि अगस्त के लास्ट तक यह शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से आज विकास की बातें करूं तो छोटा मोटा पुल पुलिया अभी 6 साल हुआ हमारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल हुआ है। 11 साल में एक तरफ देश आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है, दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था भारत बना है और मोदी जी का गारंटी है कि आने वाला बहुत कम समय में भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनेगा। तो एक तरफ देश अर्थव्यवस्था से मजबूत हो रहा है, कूटनीति और विदेश नीति को आप सब जानते ही हैं कि अभी अभी जो पहलगाम में घटना घटी और प्रधानमंत्री जी हमारे मधुबनी आए थे, उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान को वह सजा दूंगा जो कल्पना से परे होगा, और आप सबों ने नहीं, हम लोगों ने नहीं, दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया 9 जगहों पर और 11 एयरबेज को तबाह किया। यह पराक्रम भारत का सेना और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया देखा भारत का जो पराक्रम क्या है, यह देख चुका है। एक तरफ भारत विकसित भारत बन रहा है, बिहार विकसित बन रहा है। आप देखे होंगे कि अररिया टू गलगलिया ये 4 लेन रोड मात्र 3-3.5 साल में बनके तैयार हुआ और अभी प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो मुझे लगता है कि अगस्त में यह जो एयरपोर्ट है पूर्णिया वह भी चालू हो जाएगा। हम लोग बराबर कहते थे, सदन में भी कई बार लोकसभा में बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सपना और मेरा भी सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करे, ऐसा भारत और ऐसा इलाका हमारा कोसी भी होना चाहिए और पूर्णिया से बहुत जल्दी यह उड़ान अगले माह तक भरने वाला है। उसी प्रकार से अभी हमारे मुख्यमंत्री जी विकास प्रगति यात्रा पे आए थे और उन्होंने अररिया जिला में मेडिकल कॉलेज दिया। हम 5 सालों से मेडिकल कॉलेज का मांग कर रहे थे और दिया ही नहीं, उसमें 4 अरब रुपया दिया। उसका टेंडर भी निविदा लगभग फाइनल पर है।
30 महीने के बाद अररिया में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से अररिया टू नेपाल का बॉर्डर भाया पटेंगला पलासी कुर्साकाटा 150 करोड़ का चौड़ीकरण रोड होगा, जो कि आपको टेंडर भी निविदा हो चुका है, वह बनेगा। उसी प्रकार से सुकेला मोड़ भरगामा से माथावा होते हुए सैफगंज, वह पतली रोड थी PWD का, वह भी लगभग 92 करोड़ रुपया देके उनका भी टेंडर हो चुका है। फारबिसगंज में बहुत बड़ा सुभाष चौक में जाम का समस्या था और वह जाम का समस्या के निदान के चलते वहाँ पे ROB बनेगा, लगभग 115 करोड़ का लागत से उनका भी निविदा हो चुका है, वह प्रारंभ होने वाला है। और अररिया जिला में जैसे माँ खडगेश्वरी है मंदिर, उसी प्रकार से बाबा सुंदरनाथ जो नेपाल भारत की सीमा पर अवस्थित है, जहाँ लाखों श्रद्धालु आस्था का जो आस्थान है बाबा शंकर भगवान महादेव का, उसको हम लोगों ने कहा कि इसका पर्यटक के रूप में विस्तार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 करोड़ 10 लाख रुपया दिया और आज वह जगह बाबा सुंदरनाथ सुंदर बन रहा है। तो एक तरफ सरकार चौमुखी विकास कर रही है, दूसरी तरफ चाहे वो रेल हो, 4 लेन हो, फ्लाईओवर ब्रिज हो, और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो गोरखपुर से सीधे सिलीगुड़ी जो 6 लेन एक्सप्रेस वे आप लोग हम लोग सुन रहे हैं, उनका भी विधिवत शिलान्यास होने वाला है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आज कि यह नया भारत है, यह नरेंद्र मोदी जी का भारत है। 52 बार आ चुके हैं और मुझे लगता है कि देश के सभी प्रधानमंत्री मिलकर के भी उनका बिहार का आना अगर इसका सर्च किया जाएगा तो सभी मिला के भी इतने नहीं आए होंगे। तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी दोनों ईमानदार लोग हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विकसित बने और उस ओर भारत बढ़ रहा है, बिहार बढ़ रहा है और हमारा नया अररिया बनता हुआ और अररिया का जो सपना था हमारा वह साकार होता हुआ दिख रहा है। और एक और बातें छूट रही है जो मैं बता देता हूँ, हमने कई बार हमारा इलाका में बाढ़ आता है और बाढ़ से फसल बर्बाद होता है, हम सब जो रोड पुल बनाते हैं वो भी बहा ले जाता है, तो जान माल का भी क्षति होता है। नेपाल में 24 घंटा बारिश होने के बाद अररिया जिला डूब जाता है। तो बाढ़ से निजात के लिए हमने कई बार लोकसभा में बातों को रखा था। कोसी मैची नदी जोड़ योजना स्वीकृत हुआ। मैं अभी बीते सेशन में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी किया था कि 11,500 करोड़ रुपया कोसी मैची में दिया है और बिहार सरकार भी यहाँ पे कैबिनेट में स्वीकृति दिया है। इसका DPR बन रहा है, सभी नदियों का तटबंध बनेगा दोनों तरफ और पानी को रोक के खरीफ फसल के टाइम में हम खेतों में पानी पहुँचाएंगे, न कि कोसी मैची नदी जोड़ योजना से बाढ़ से निजात मिलेगा, बल्कि हमारे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल और ये 4-5 जिलों का 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन से अधिक का पटवन भी होगा। तो एक तरफ हम खेत में अब बिजली पहुंचा रहे हैं, हमने घर घर बिजली पहुंचाया है, तो बिजली, सड़क, रोड, शौचालय, गरीब कल्याण योजना के तहत अनेक काम हम कर रहे हैं और आने वाला दिन में हम बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे और अब की बार 225